ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे बात करने लगते हैं जैसे वो 2014 से पहले जब विपक्ष के नेता के तौर पर बात करते थे, जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तब वो बात करते थे। वो जाना तो चाह रहे हैं 2024 के अंदर, प्रधानमंत्री तो 2024 में बनना चाह रहे हैं, लेकिन बात करते 2014 जैसी। आज उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा कि आजकल ये विपक्ष के नेता गारंटी गारंटी चिल्ला रहे हैं कि ये देने की गारंटी हमारी है, वो देने की गारंटी हमारी है। जैसे कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियां जो है वो चुनाव में जैसे ही जीत मिली उसके बाद कैबिनेट बनते ही पूरी कर दी। अब उसको लेकर के जो है वो नरेंद्र मोदी आज बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी बोले कि ये जो बड़ा गारंटी गारंटी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि विपक्ष के नेता जो गारंटी की बात कह रहे हैं, ये गारंटी आज मेरी है। घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई की गारंटी मेरी है, चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी मेरी है, ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे। अब समझ से परे यह बात है कि उनको रोक कौन रहा है जब वो ये कहते हैं कि घोटालेबाज पर कार्रवाई करना उनकी गारंटी है, चोर लुटेरों पर कार्रवाई करना उनकी गारंटी है, जो देश को लूटे उस पर कार्रवाई करना उनकी गारंटी है। तो उनको रोक कौन रहा है साहब? वो कह रहे हैं कि ये जितने विपक्षी दल हैं इनको सारों को मिला ले तो 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। अकेले कांग्रेस ही लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है। तो आप ये बताइए, ये 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जो विपक्ष का है, तो उस पर कार्रवाई करके 20 लाख करोड़ रुपए रिकवरी क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? कमाल की बात है। नरेंद्र मोदी जी को कोई बताए कि ये करीब करीब 10 साल देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 9.5 साल हो चुका है, और जहां पर ये बोल रहे हैं वहां पर 18 साल से इनकी सरकार है, डबल इंजन की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो फिर आप किसको दिखा रहे हैं, किसको कह रहे हैं? रोक कौन रहा है? या कह करना नहीं चाहते हैं, बस केवल कह करके माहौल बनाना चाहते हैं? आप जरा इसको सुनिए आप ये वीडियो, वरना आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा थोड़ी ना कोई बोलेगा। जब सरकार में तब कोई कैसे बोलेगा? सुनिए। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। गारंटी, बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। बताना चाहिए, जानना चाहिए ना भाई। बिल्कुल। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। आधे लोग तो ताली नहीं बजा रहे। गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ। मोदी बोल रहे हैं और ये कार्यकर्ता देखिए लपेटने का काम कर रहा है, जैसे कि ऐसे देखिए, ऐसे करके। ये देखिए जरा, सुनिए आगे मोदी क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है।
तो साहब आपको रोक कौन रहा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। या आपकी जिम्मेदारी केवल यह है कि एक इधर टेलीप्रोम्प्टर लगाया, एक इधर टेलीप्रोम्प्टर लगाया, एक भाषण लिखवाया, उस भाषण में क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या प्रधानमंत्री का काम है? कुछ नहीं, बस इधर और इधर टेलीप्रोम्प्टर लगा है और देख करके बस बोलते रहना है। एक गारंटी है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। आपका काम यह है, आज आपके हाथ में कलम है, आज उसकी ताकत है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप चाहे वो मर्जी कर सकते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, जो कि खुद जो है व्यापम से लेकर के और ना जाने कौन कौन से घोटालों से उनका नाम जुड़ा रहा, कहां कहां से जो है उनका किस किस से जो है वो नाम जुड़ा रहा, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं गारंटी देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के शब्दों को लिखा है, ये गारंटी है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी है, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गरीब को लूटा, उसको, जिसने देश को लूटा, उसका हिसाब किताब होकर के रहेगा। तो क्यों नहीं कर रहे हिसाब किताब साहब? और यही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले, जहां पर आप 950 करोड़ रुपए के 950 करोड़ रुपए से महाकाल के मंदिर के कॉरिडोर का जो उद्घाटन करके आए थे, वहां पर सप्तऋषि की जो मूर्तियां थी, 6 मूर्तियां हवा में उड़ गई साहब। क्या वो कोई भ्रष्टाचार नहीं था? सोचिए जरा इस बात को। आगे देखिए, कमाल है, एक के बाद एक ऐसी बातें बोली इन्होंने आज। अब ये कह रहे कि भाजपा को वोट क्यों दे, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि लोगों को जाकर के समझाओ कि भाजपा को वोट क्यों दे। कहते हैं कि मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको अपने बेटा बेटी, पोते पोती, नाता नाती का और अपने परिवार का भला करना है तो भाजपा को वोट दीजिए। कभी कि ये कहते थे कि अपना आप जो है देश सबसे पहले, फिर उसके बाद में पार्टी दल और फिर व्यक्तिगत जो सबसे बाद में। आज लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं, आज लोगों को कह रहे हैं कि अपने आप को देखो, बाकी लोगों को मत देखो, और ये गिनवाने का काम कर रहे हैं। क्या गिनवा रहे हैं जरा देखिए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों, पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पूरा जोर लगा दिया। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो ये साहब कह रहे हैं, अब जरा इनको सर्च कर लेते, जरा सा गूगल पर डालो, बस जरा सा गूगल पर लिखो बीजेपी का वंशवाद, और एक के बाद एक जो है चिट्ठे सामने आ जाएंगे, एक के बाद एक जो है कहानियां सामने आ जाएंगी, और पता चल जाएगा कि किस किस का वंशवाद है, किस किस का बेटा कौन कहां कहां पर है। अमित शाह का बेटा कौन है, वो क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा कौन है, वो क्या कर रहा है, अनुराग ठाकुर का बेटा क्या कर रहे हैं, और अनुराग ठाकुर के पिता क्या कर रहे थे। एक नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां चल करके आ रही हैं। इसी तरह से आपको जो है सारी कहानी वो निकल करके सामने आ जाएगी। पीयूष गोयल जो हैं, उनके पिताजी क्या थे, मेनका गांधी, कल्याण सिंह, और ये साहब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा,
तो ये तो प्रेम सिंह धूमल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे राजस्थान, ये रमन सिंह छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य ऐसा है? देवेंद्र फडणवीस के पिताजी सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप तो दूसरों पार्टियों के वंशवाद को अपने गले में डाल करके घूम रहे साहब, और आप कह रहे हैं कि फलाने बेटा बेटी का। ये देखिए कांग्रेसी नेता सिंधिया है, ये कांग्रेसी नेता आरपीएन सिंह है, तो इस तरह से, और ये शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से वहां से लेकर के आए आप, तो दूसरे पार्टियों से ये देखिए राव इंद्रजीत, ये धर्मेंद्र प्रधान, तो आप तो किस किस के नेताओं को लेकर के घूम रहे हैं, और एक नहीं हजारों फोटो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। बस केवल जरा सा इतना लिखना है बीजेपी का परिवारवाद, और पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। और ये देखिए और कुछ फोटो देख लीजिए आप, ये तमाम फोटो जो है ये कहानियां बताते हैं, ये कहानियां कहते हैं कि हां बीजेपी का वंशवाद कूट कूट करके भरा हुआ है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई बात नहीं। और फिर आप फिर कहते हैं कि वंशवाद, देश जो है वो वंशवाद से अगर लड़ना है, अगर अपना बेटा बेटी को भला करना है, तो फिर जो है भाजपा को वोट दीजिए। और ये किसके बेटा बेटी है? ये कौन किसका बेटा बेटी है सोचिए जरा। ये बृजभूषण उसका बेटा प्रतीक सिंह है, पूरा कुश्ती संघ पर जो है वो कब्जा कर रखा है, कोई दामाद है, कोई बेटा है, पूरा परिवार जो है वो कुश्ती संघ चला रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या नहीं दिखाई देती हैं? तो ये सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री क्या अब वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं इस वक्त में, और क्या उनको नहीं पता है कि ये जो बात कहते हैं कि मेरी गारंटी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो करिए ना। आपको रोक कौन रहा है साहब? आपकी कलम पकड़ कौन रहा है? आप तो जो मर्जी करना चाहते कर सकते हैं। आप तो कहते हैं कि मैंने 370 हटा दी तो हटा दिया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन आपकी पार्टी और आप खुद क्रेडिट ले जाते हैं। तो आप इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कस रहे हैं? 20 लाख करोड़ रुपए आप ये कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं के घोटाले हैं, रिकवरी करिए सबसे। आपसे नहीं हो रहा तो योगी आदित्यनाथ को भी लगा लीजिए, साथ में लगाइए सबके घर पर बुलडोजर। देश को 20 लाख करोड़ रुपए तो मिलेगा, और 20 लाख करोड़ में से सब लोग जो है वो कैलकुलेटर लेकर के हिसाब लगाएंगे और फिर कहेंगे कि देखो साहब हमारे इतने रुपए बनते, हमारे दे देना। आपको एक बार और देश जिता देगा, गारंटी की बात है, लेकिन उतना पैसा चुनाव से पहले दे दीजिए। 20 लाख करोड़ को जो है वो 140 करोड़ की जनता के अंदर बांट दीजिए, और आप क्या पता खुदाई करने चले तब तो और कुछ ज्यादा मिल जाए। 20 लाख करोड़ का तो हिसाब आपके पास में है, 20 लाख करोड़ की तो जानकारी आपको है, और खुदाई करने चलेंगे तो क्या पता किस तालाब के अंदर, क्या पता किस गाड़ी की सीट के नीचे, क्या पता किस पेड़ के नीचे जो है वो खदाना दबा हुआ मिल जाए, क्या पता देश को 200 लाख करोड़ रुपए मिल जाए। तो इतना पैसा रिकवर करवाइए, रिकवर करवा करके देश की जनता के अंदर चुनाव से पहले बांट दीजिए। 6 महीने और कुछ काम मत करिए, जरूरत ही नहीं रहेगी, एक वोट नहीं मिलेगा उनको। इतना पैसा आप रिकवर कर लीजिए, विपक्ष के नेताओं से लोगों को बांट दीजिए। एक आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव में ना रैली करने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप विपक्ष खत्म हो जाएगा और देश का एक एक व्यक्ति आपको वोट देगा। एक एक व्यक्ति, 90 करोड़ के आसपास हमारे देश में वोटिंग होती है, 90 करोड़ के 90 करोड़ वोट जो है वो आपको मिलेंगे। बीजेपी को इस बार करीब 23 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं। अब इसकी बार 23 नहीं, सीधा 80-90 करोड़ जितने वोट पड़ेंगे वो एक एक वोट आपके खाते में चले जाएगा। लेकिन करके दिखाइए। अगर आप जो बोलते हैं आपके शब्दों में जान है, अगर आप बोलते हैं आपके शब्दों में सच्चाई है, तो करके दिखाइए। चुनाव से पहले उतना पैसा देश को दीजिए, या फिर कह दीजिए कि ठीक है साहब ये भी जुमला था, ये भी बोल दिया चुनाव की गर्मा गर्मी में ऐसी। आप बताइए आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जिस बात को 20 लाख करोड़ रुपए, तो क्या वो पैसा रिकवर होना चाहिए और देश के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और चुनाव से पहले मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसा नहीं कि उस नाम पर एक बार और वोट ले लें, 2024 जीत जाए फिर कार्रवाई करेंगे, फिर आप 5 साल तक क्या बात करेंगे, फिर कुछ और घुमा देंगे। अभी 5 महीने है ना, करिए कार्रवाई, लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। देश के लोग आपके साथ लग जाएंगे, जितने लोग चाहिए होंगे वॉलंटियर वो सब लग जाएंगे, लेकिन करके तो दिखाइए। या फिर सीधे तौर पर ये कहिए कि ऐसे ही जो है वो लच्छेदार भाषण बोल बोल करके टेलीप्रॉम्प्टर में ऐसे ऐसे देख देख करके केवल कोरे भाषण है और कुछ नहीं।
आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने जो बातें कही हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए। अगर आप सोचते हैं कि जो बात मैंने कही है, जो उदाहरण दिया है, या पैसा जो लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अगर आप सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।